आज का क्यूज क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर के माध्यम से। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आज का फटाफट क्यूज का पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूं स्पीडी जीके का। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी लोग, आप लोग तैयार है ना जी। तो पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? 1944। बिल्कुल सही जवाब। इटली निवासी किसको मानववाद की संस्थापक माना जाता है? मानववाद का पेट्रोक को। बिल्कुल सही जवाब। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कितना ईस्वी में किया था? 1175। बिल्कुल सही जवाब। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। बिल्कुल सही। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थी? इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। हरगोविंद खुराना को कितना ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? 1168। नहीं, 1968। बिल्कुल सही जवाब। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति कहां से कहां की ओर होती है? नीचे से ऊपर। बिल्कुल सही जवाब, नीचे से ऊपर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस शासक को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? लॉर्ड रिपन। अगला सवाल, भारत का प्रसिद्ध जो कुक्का का आंदोलन था वह किसके समय में हुआ था? कुक्का आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने कितना ईस्वी में और किसको लागू किया? 1854। बिल्कुल सही। क्या लागू किया? वुड डिस्पैच को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेत्राभूमि किसकी समाधि स्थल है? चेत्राभूमि किसकी समाधि स्थल है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। बिल्कुल सही। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाता है? लियोफाइट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कनौज के युद्ध में कितना ईस्वी में और किसने और किसको हराया था? कनौज का युद्ध शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बिल्कुल सही। कितना ईस्वी में? 1540 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। बिल्कुल सही। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? मैकियावेली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है? कौन सा पास? डंकन पास। चलिए अगला सवाल है कि संघ शक्ति समिति, देखो संविधान में 7 प्रकार के समितियां हैं, तो एक है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समितियां से अक्सर प्रश्न पूछता है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन था? स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? बॉक्समैन था। बॉक्समैन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लुइस ब्रेल दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 4 जनवरी। लुइस ब्रेल दिवस एक अंधे बालक या बालिकाओं के लिए पढ़ने की एक पद्धति है, लुइस ब्रेल पद्धति। तो उसी के लिए लुइस ब्रेल दिवस जो है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिछोला झील, नाम सुने होंगे आप लोग, पिछोला झील कहाँ में स्थित है? राजस्थान के कौन सा जगह पर? राजस्थान के उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत बल मस्जिद कहाँ में स्थित है? श्रीनगर। बिल्कुल सही जवाब, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर स्पीडी जी की आपका समाप्त होता है। चलिए साइंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन स्पीडी साइंस की ओर। एक क्वेश्चन आपका पहला है
कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है किस रंग का होता है? लाल तथा बैगनी रंग का। लाल का बैगनी सबसे रंग का। अधिक और बैगनी का सबसे कम। चलिए बिल्कुल सही। प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में, बिल्कुल सही। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया? रोमन ने, बिल्कुल सही जवाब। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 10 के 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? सूर्य के परिक्रमा के कारण। पहले कि मैंने क्या प्रश्न पूछा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई कैसा देता है, तो काला दिखाई देता है। काला किसके कारण दिखाई पड़ता है? सूर्य के परिक्रमा के कारण। ठीक है, समाज के क्वेश्चन को बताया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के परिक्रमा। बिल्कुल सही जवाब। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही जवाब। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं उल्टा नहीं, अगर हमारा रेटिना पर सीधा बनेगा तो हमको उल्टा किसी चीज का प्रतिबिंब दिखाई देगा। वास्तविक और उल्टा और इसके कारण हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हमारा सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा भी दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण जैसे हम लोग जो शीशा में देखते हैं ना, समतल दर्पण आपका है। काल्पनिक उल्टा नहीं, जो बस जो होगा प्रतिबिंब काल्पनिक छोटा तथा, ठीक है, वस्तु से सीधा नहीं। लगभग अगर आप समतल दर्पण में देखेंगे तो आपका काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जी सर। और दम वस्तु के बराबर, जितना बड़ा अगर हमारा साइज है ऐनक में, आप उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा समतल दर्पण में। तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? कौन सा दर्पण को? समतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कै को बनता है? कितना? अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार आया है परीक्षा में। चलिए अगला सवाल है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके तरह? बुलबुला ये है अवतल लेंस की भांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब। और हीटर का तार जो है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन, बिल्कुल सही। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा है? अक्रिय गैस। सक्रिय नहीं, अक्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल सही। तेल जो है दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है, वह किस क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया, जिसको हम लोग कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं, उसके कारण जो तेल में ऊपर की ओर अगर चढ़ता है बत्ती के माध्यम से, तो केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्पीडी आपका साइंस का क्वेश्चन फटाफट समाप्त होता है। और देखिए कल हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़े थे कि जैसा कि आप जानते हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आता है। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, यानी क्रम से कौन कौन ऐसा यूरोपीय कंपनी था जो क्रम से आया था, उसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो क्या था ट्रिक, पहले हम पूछना चाहते हैं, ट्रिक क्या था? भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का जो ट्रिक था, वो ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि पुत्र अड़ा डेड फंसा। तो हम लोग सबसे पहले पुत्र से क्या याद किए थे? पुर्तगाली। कितना ईस्वी में आया था? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया था सबसे पहले। उसके बाद कौन आया था? पुत्र। अ से क्या याद किए थे? अंग्रेज कब आया था? 1600 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अडा, ड से क्या याद किए थे? डच कब आया था? 1602 ईस्वी में आया था। फिर पुत्र अडा और डैड से क्या याद किए हैं? डेनिस। वो कब आया था? 1616 ईस्वी में। और फिर फ से फ्रांसीसी कब आया था? फ्रांसीसी कब आया था? 1664 ईस्वी में। और इसके बाद सा से क्या याद किए थे हम लोग? स्वीडिश कब आया था? 1731 ईस्वी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हम लोग इसमें अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता है इस पर।
तो उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा अच्छी तरह से इसको। पुत्र अदा डेट फंसा, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। और इसी में हम लोग एक याद किए थे कि पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है कहाँ बनाया था? सूरत में कोचिंग में पढ़े थे ना? यस सर, कोचिंग पुर्तगाली ने में। कोचिन में बनाया था। और अंग्रेज ने कहाँ बनाया था पहला व्यापारिक कोठी? सूरत में। कब बनाया था? 1608 में, क्योंकि 1600 में आया था, लेकिन 1660 में अपना पहला कंपनी को स्थापित किया था। और उसके बाद हम लोग एक पढ़े थे कि फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। और उसने कब स्थापित किया था? 1668, यानी 4 साल बाद। ठीक है। और उसी फ्रांसीसी के तहत हम लोग एक पढ़े थे, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था, कौन सा युद्ध पढ़े थे? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हम ये जानना चाहते हैं कि कितना ईस्वी में हुआ था? 1760 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। इसमें कौन हारा था? फ्रांसीसी की पूरी तरह हार हो गई थी। और कौन हराया था? अंग्रेज। तो अंग्रेज किसके नेतृत्व में हराया था? सर आयरकुट के नेतृत्व में इसको बुरी तरह से हरा दिया था। फिर हम लोग कल पढ़े थे कि कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था। तो 3 युद्ध हुआ था, उसका हम लोग बस हम ही जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसकी संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापल। और दूसरा पांडिचेरी की संधि के तहत। तीसरा पेरिस की संधि के तहत। ये प्रश्न अगर आता है कि कर्नाटक की कर्नाटक का पहला युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो क्या हम बोलेंगे? एला सापल की संधि के तहत। और दूसरा पांडिचेरी संधि के तहत। और तीसरा पेरिस की संधि के तहत। इस तरह से हम लोग कल बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट को याद किए थे। और क्या याद किए थे? तो चलिए, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, इतना सारा चीज हम लोग याद किए थे। तो चलिए, आज का यहीं पर डिस्कशन क्लास और क्विज क्लास आपको यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग इसको अगर देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक अपना सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक से अधिक अगर विद्यार्थी लोग अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आज करके क्विज में ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर, आप गोवा में आ सकते हैं अपना प्लाजा होटल के पीछे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।